सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा का दिल मानने को रेडी ही नहीं है कि उसकी आद्या अब उसके साथ इस दुनिया में है ही नहीं। यहाँ पर अनुपमा जानती है कि उसकी आद्या जिंदा है, पर लेकिन वो इस समय किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और यहाँ पर अनुपमा के सामने सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अनुपमा को समझ नहीं आ रहा कि वो अनुज को कैसे ठीक करे और वो अपनी बेटी को कैसे ढूंढे। यहाँ पर अनुपमा के सामने अब दो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। एक तरफ अनुपमा को अनुज को संभालना है और वहीं दूसरी तरफ उसको आद्य को भी ढूंढना है। तो इसलिए अनुपमा हार मानकर कान्हा जी के सामने हाथ फैलाती है और कह दे कि कान्हा जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, बस एक आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। और यहाँ पर कान्हा जी ने अनुपमा की सुन ली, क्योंकि जब भी उसको ये जीप का कॉल आता है और वो कहता है कि अनुपमा जी आप ठीक तो है ना, पिछले 6 महीनों में यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, पर लेकिन सबसे पहले आपकी बेटी खतरे में, आपको यहाँ पर आना होगा। अब यहाँ पर इस जीप को पता लग चुका है कि आद्या किसी और के पास नहीं बल्कि बरखा और अंकुश के चंगुल में उन लोगों ने आद्या को किडनैप कर रखा है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके कपाड़िया एम्पायर को हड़पने के लिए। और यहाँ पर अनुपमा बिना देरी करे पहुंच जाती है अमेरिका। यहाँ उसके लिए अमेरिका पहुंचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, पर लेकिन यहाँ पर यजीब अनुपमा की हर चीज़ में हेल्प करता है, उसका टिकट बुक करता है। आज यजीब ने साबित कर दिया है कि वो अनुपमा का सच्चा दोस्त है। फिर चाहे अनुपमा उसे प्यार करे या ना करे, पर लेकिन यजीब का एक तरफा प्यार हमेशा था और हमेशा रहेगा। यहाँ पर जैसे ही अनुपमा अमेरिका आती है तो यजीब सब बताता है कि पिछले 6 महीनों में यहाँ कैसे बरखा और अंकुश ने अपना राज जमा लिया है। उसने कपाड़िया मैंशन कपाड़िया बिजनेस सब चीज़ें अपने अंडर कर ली है और पता नहीं मिल सका कपाड़िया कहाँ गायब हो चुके हैं। जब से वो यहाँ से गए हैं उस दिन के बाद से इन दोनों ने अपने रंग दिखा दिए और मुझे पूरा यकीन है कि आद्या इनके पास ही है। और यहाँ पर यशदीप और अनुपमा मिलकर फाइनली आद्या को ढूंढ लेते हैं। जब अनुपमा अपनी बेटी को इस हाल में देखते उसको यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी का इतना बुरा हाल कर दिया उसके खुद के भैया और भाभी ने। यहाँ पर आद्या को एक वक्त की रोटी मिलना ही मुश्किल हो रखा है। उन्होंने आद्या को एक कोने में बांध कर फेंक रखा है ताकि आद्या वहाँ से भाग ही ना पाए। वो बस आद्या का इंतजार कर रहे हैं कि कब आद्या 18 साल की हो और वो कब उससे पेपर्स पे साइन करा कर पूरा कपाड़िया मैंशन अपने नाम करा ले। पर लेकिन यहाँ पर यशदीप और अनुपमा अपनी जान की बाजी लगाकर आद्या को बचा लेते हैं। यहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद तो उन दोनों ने आद्या को बचा लिया है और यहाँ पर वो दोनों गाड़ी में आद्या को ले जाते हैं हॉस्पिटल। पर लेकिन जैसे ही खबर कानून पहुँचती है बरखा और अंकुश की कि आद्या घर से भाग चुकी है, आद्या ने कब से में है ही नहीं, तो यहाँ पर अब बहुत बड़ा बवाल हो चुका है क्योंकि आद्या ही उनके एक जरिया थी कि वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लें। उन्होंने कुछ महीनों पहले धोखाधड़ी से अनुज के साइन तो करवा लिए थे जिससे सारी प्रॉपर्टी उनके नाम आ जाए, पर लेकिन बाद में उन्हें पता लगा था कि अनुज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करी हुई है, तो इसलिए उन्होंने आद्या का इस्तेमाल करा। पर लेकिन अब आद्या भाग चुकी है। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको लग रहा है कि इसमें हाथ किसी और का नहीं, अनुपमा का है। अब वो दोनों बहुत डरे हुए हैं कि अगर आद्या ने अपना मुंह खोल दिया तो उनकी खैर नहीं है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अनुपमा उनका क्या हाल करेगी अगर आद्या ने सच बोल दिया, इसलिए वो दोनों ढूंढते हैं आद्या को। पर लेकिन अब आद्या सेफ है अपनी मम्मी के पास, पर लेकिन अभी आद्या बेहोश है, उसको अभी तक होश नहीं आया है। पर लेकिन जब आद्या को होश आएगा और वो अपने सामने वाली मम्मी को देखेगी तो क्या अपनी मम्मी से बात करेगी या नहीं, या फिर उसके मन की नफरत थी और प्यार में बदल चुकी होगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।